भाई लोग कॉमर्स की एंड साइंस स्ट्रीम की सेम मैथमेटिक्स है, तो क्या 8 दिन में भी पूरे कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज किया जा सकता है? तो आंसर है यस, किया जा सकता है। साइंस वाले बच्चे हैं ये आप करो, उसके बाद आप फिजिक्स की बहुत अच्छी तैयारी करो, केमिस्ट्री पे एकदम ढंग से मन लगा कर आप लोग अपनी तैयारी कीजिए और एग्जाम बढ़िया से करके आइए। आप हमारे जो पुराने वाले जो हमारे लाइव वीडियोस हैं, जो हमारे पुराने वन शॉट्स हैं, उनकी हेल्प से भी बेटा आप लोग तैयारी कर सकते हैं। हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। क्लास 12th वाले हमारे सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स की, कोर मैथमेटिक्स की मैं बात करने वाला हूं, चाहे हमारे ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे हों, कॉमर्स वाले बच्चे हों और साइंस वाले बच्चे हों। भाई लोग कॉमर्स की एंड साइंस स्ट्रीम की सेम मैथमेटिक्स है, कोर मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं, रिलेशन, फंक्शन, इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, एओडी है ना, इंटीग्रेशन, ये सब चैप्टर आपने पढ़े हैं। तो इस वीडियो के दौरान बेटा मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आने वाले दिनों में आपके मैथ्स के एग्जाम से पहले किस प्रकार की स्ट्रेटेजी आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए, किस प्रकार से हम यहां पर लाइव क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को तैयारी करवाने वाले हैं। तो देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर देखो मेन अगर पेपर्स की अगर बात करी जाए तो मेन जो है, जो ज्यादातर स्टूडेंट्स के पास रहता है, तो 17 फेब को फिजिकल एजुकेशन का आपका पेपर होने वाला है, जो कि कॉमर्स एंड साइंस सबका होगा। और कॉमर्स वाले बच्चों की बात करें तो जस्ट फिजिकल एजुकेशन के बाद ही बीएसटी का एग्जाम पढ़ने वाला है, और वही साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों की बात करें तो फिजिकल एजुकेशन के बाद उनको 21st को आई थिंक उनको फिजिक्स देखने को मिलेगा, केमिस्ट्री देखने को मिलेगा 27th को, और उसके बाद 8th ऑफ मार्च को इनका होने वाला है मैथमेटिक्स का पेपर। अगर बात करी जाए कि जो हमारे कॉमर्स वाले बच्चे हैं इनके पास कितने दिन की छुट्टी है, तो 22 के पास 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 6 और 7 दिन, यहाँ पे 6 जमा 7 लगभग 13 दिन की छुट्टी उनको यहां पर मिलने वाली है। और इन 13 डेज के ऑफ में आप बड़े इजीली अपने मैथमेटिक्स के 13 चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी करके भी कर सकते हैं, हमारे साथ यहां पे लाइव के माध्यम से भी कर सकते हैं। वही केमिस्ट्री, ये जो हमारे साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे हैं, तो आपकी अगर बात करी जाए तो केमिस्ट्री के बाद 27 के बाद 28 और 7 दिन अलग से, तो यहां पर 7 जमा 1 लगभग 8 दिन की छुट्टी बेटा आप लोगों को यहां पर मिलने वाली है। तो क्या 8 दिन में भी पूरे कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज किया जा सकता है? तो आंसर है यस, किया जा सकता है। यहां पर देखो 13 दिन की छुट्टियां, कुछ ज्यादा ही छुट्टियां हो गई हैं, लगभग 6 से 8 दिन की छुट्टियां अगर मैथ्स के पेपर में मिलती हैं तो वो बढ़िया रिवीजन करने के लिए इनफ होता है यार। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर अभी तो 17 फरवरी को फिजिकल एजुकेशन का पेपर है और उसके लिए भी हम पढ़ाई करेंगे, बट बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, है ना, हम बाकी सब्जेक्ट को भी टाइम दे सकते हैं। और अगर आप एक मैथमेटिक्स स्टूडेंट हो, मैथ्स अगर आपकी वीक है, तो इस सिचुएशन में बेटा मैं आपसे ये बोलूंगा कि तब तक, जब तक अभी एग्जाम स्टार्ट नहीं होते, फिजिकल एजुकेशन पेपर आपका नहीं होता, उससे पहले तक अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, 12, 13, 14, 15 तक अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो मैथ्स में बच्चे जो हमारे डिफिकल्ट चैप्टर हैं, जितने भी हमारे डिफिकल्ट चैप्टर हैं, इनकी आप प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। लगातार आप एनसीईआरटी आप बनाते रहो, एनसीईआरटी अगर कर रखी है तो पीवाईक्यूज बेटा आप लोग बनाते रहो, इन पे नहीं रुकना है। अब देखो डिफिकल्ट चैप्टर की कैटेगरी में देखो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिन्हें मैं बोलूंगा कि आप प्रोबेबिलिटी की काफी प्रैक्टिस कीजिए, प्रोबेबिलिटी की प्रैक्टिस कीजिए, आप इंटीग्रेशन की बहुत प्रैक्टिस कीजिए बेटा, इसमें जो हमारे डेफिनेट इंटीग्रल जो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की जब बेटा हम बात करते हैं, यानी कि मैक्सिमा मिनिमा स्पेशल, उसमें डिफिकल्ट टॉपिक जो आपको परेशान किया करता है, ये आप कीजिए। इसके अलावा जो चैप्टर वेक्टर, मैं 3D नहीं रख रहा, 3D बहुत आसान चैप्टर है, उसमें जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो हम क्लास में करवा देंगे तो जनरल एग्जाम वो दिख जाएगा आपके, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बचे ही नहीं है, मुश्किल वाली एक्सरसाइज तो वहां से डिलीट ही होगी। बट वेक्टर अपने आप में एक अच्छा खासा दमदार चैप्टर मुझे जो लगता है वो है यार, तो इसकी आप लोग जो है बेटा बढ़िया से प्रैक्टिस तब तक करते रहो, जितने भी कर पाओ तब तक बढ़िया है भाई, ठीक है। लेकिन जैसे फिर अब आप अपने फिजिकल एजुकेशन के लिए पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो उसके बाद मैं ये बोलूंगा कि तब ठीक है भाई, उसके बाद जो है इसकी तैयारी स्टार्ट करो। जैसे ही हो जाए तो बीएसटी में आपको बहुत बढ़िया अच्छे से स्कोर करना है, साइंस वाले बच्चे हैं ये आप करो, उसके बाद आप फिजिक्स की बहुत अच्छी तैयारी करो, केमिस्ट्री पे एकदम ढंग से मन लगा कर आप लोग अपनी तैयारी कीजिए और एग्जाम बढ़िया से करके आइए। जैसे ही आप बीएसटी और आप लोग केमिस्ट्री देकर आते हैं तो उसके बाद बेटा आप लोग जो है वो मैथमेटिक्स की तैयारी अपना स्टार्ट कर दीजिए। और इस तैयारी में बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं इस चैनल पर मैं भी रहूंगा, मेरे साथ में साक्षी मैम भी रहेंगी, हम लाइव मैराथन के माध्यम से बेटा हम आपको सभी चैप्टर्स यहां पर आपको पूरा कंप्लीट
जो जो पॉसिबिलिटी बन सकती हैं विद कॉन्सेप्ट्स, विद डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, जो भी एग्जाम में दिखने की जो हैसियत रखेगा वो सब क्वेश्चन यहां पर हम आपको लाइव के माध्यम से करवाएंगे यार। जैसे रिलेशन एंड फंक्शन में 2 ही एक्सरसाइज हैं और सेलेक्टेड 35-40 क्वेश्चन ही जो है एग्जाम में दिखने की हैसियत रखते हैं, वो सब बेटा मैं यहां पर लाइव के माध्यम से कराऊंगा। हमारे आईटीएफ की सभी पॉसिबिलिटीज, ग्राफ हो गए, हमारे एमसीक्यूज हो गए, केस स्टडीज होगी, वो सब मैं यहां पे कराऊंगा। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट बेटा हो गया, हमारा कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी हो जाएगा, एओडी, ये तमाम चैप्टर बेटा लाइव मैराथन के माध्यम से बेटा मैं यहां पर इधर आप लोगों को करवाऊंगा। इनफैक्ट जो डिफिकल्ट चैप्टर है मैं इंटीग्रेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट 120 क्वेश्चन यहां पे आपको करवाने वाला हूं, प्रोबेबिलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 70 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, एओडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन जो होंगे वो सब लाइव के माध्यम से हम यहां पर इधर करेंगे। अब साइंस वाले बच्चों के मन में आ सकता है कि सर इन बच्चों के पास तो ज्यादा टाइम है, हमारे पास कम टाइम है। तो देखिए बेटा यहां पर ये बच्चे लाइव के थ्रू करेंगे, एक दिन पहला चैप्टर, दूसरे दिन अगला चैप्टर, है ना। जब आप आएंगे ना तो उस सिचुएशन में आप हमारी लाइव क्लासेस को ना बाद में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में स्पीड बढ़ाकर आप देख सकते हैं, और आप स्पीड बढ़ाकर बेटा फटाफट से इन बच्चों की बराबरी पे यहां पर आप आ सकते हैं। और स्पेशली कुछ चैप्टर जो इजी हैं, मैं सबसे पहले वो चैप्टर कराऊंगा, जैसे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट हो गया, हमारा ये क्या बोलते हैं एलपीपी हो गया, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो आपको ऑलरेडी आते हैं, तो ये चैप्टर मैं शुरुआत में कराऊंगा और फिर उसके बाद बाकी चैप्टर भी हम करेंगे। तो साइंस वाले बच्चों को भी परेशान होने की यहां पर बेटा आवश्यकता नहीं है। यहां पर आपकी तैयारी जो पूरी कंप्लीट जो रिवीजन होती है वो बढ़िया से हो जाएगी यार। अब देखिए लाइव मैराथन के माध्यम से तो बेटा हम करेंगे। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको लगता है कि सर हम तो कॉन्सेप्ट भी भूल गए हैं, तो उस सिचुएशन में बेटा आप हमारे जो भी ओल्ड वाले, जो पुराने वाले जो वन शॉट्स हैं, आप, मैं अनुराग चौहान, हमारे साथ में साक्षी केसरवाल मैम है, आप हमारे जो पुराने वाले जो हमारे लाइव वीडियोस हैं, जो हमारे पुराने वन शॉट्स हैं, उनकी हेल्प से भी बेटा आप लोग तैयारी कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप हमारे ऐप स्टूडेंट हैं तो ऐप पर भी बेटा आप जो है हमारे वीडियोस को वहां से स्पीड बढ़ाकर आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं, तो वैसे भी आपकी तैयारी हो सकती है। बट वन शॉट के थ्रू भी अगर आप कर लेते हैं तो उसमें आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। लेकिन इसके बाद भी बेटा ध्यान रखिएगा, मॉक टेस्ट पेपर करना हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। और हमारा जो कॉमर्स वाला का टेलीग्राम चैनल है, कॉमर्स वाला का जो टेलीग्राम चैनल है, इसको एक बार बेटा आप लोग फॉलो कर लेना। यहां पर कुछ मॉक टेस्ट पेपर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उनको लाइव में सॉल्व करवाने से पहले मैं टेलीग्राम पे यहां पे शेयर करूंगा, उन्हें एक बार आप लोग खुद से अटेम्प्ट करना। अगर आपसे नहीं होंगे तो नेक्स्ट डे बेटा उन्हीं लाइव पेपर को हम लोग यहां पर लाइव में ही हम उनको कंप्लीट सॉल्व करवाएंगे यार। मॉक टेस्ट पेपर ऐसे 2-3 मॉक टेस्ट पेपर हम इधर सॉल्व करेंगे यार, ठीक है, क्योंकि बिना एमटीपी की एग्जाम में कूदना बहुत ही आत्मघाती हो सकता है यार। इसके अलावा भी बेटा अगर आपको कोई और डिफिकल्टी है, कोई दिक्कत परेशानी आप लोगों को लगती है ना बेटा, तो आप लोगों को इसी वीडियो में बेटा कमेंट करके बताना है कि क्या चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है, किस तरह की दिक्कत है, आप मुझसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हमारी टीम से और क्या एक्सपेक्ट करते हैं ना। कोई भी सजेशन हो वो आप लोग बताना, ठीक है। मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, मैं उन पर रिप्लाई भी करूंगा और उसके हिसाब से ही बेटा मैं आप लोगों के लिए यहां पर कंटेंट भी प्लान करूंगा यार। चलिए ध्यान रखिएगा बेटा, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।